हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड सिखाने की गारंटी, जो अपन पार्ट 4 सीखने वाले हैं। मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सिखा दिया है। पार्ट 1 में क्या था, प्लस प्लस का क्वेश्चन था। पार्ट 2 में क्या था, माइनस माइनस क्वेश्चन था। पार्ट 3 में क्या था, प्लस माइनस का था। और पार्ट 4 में क्या, माइनस प्लस का है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चारों पार्ट की वीडियो को देख लोगे तो आपको जीवन में कभी गुणनखंड में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आज की वीडियो में हम पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आप सभी के सामने प्रश्न है 3x की घात 2 माइनस 7x प्लस का 4। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या है, सभी के साथ संख्या होना कंपलसरी है। जो यहाँ पर प्लस का 4 है, माइनस का 7 है और 3 है। अगर कोई संख्या नहीं होती है तो हम समझने के लिए कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, जो मैंने आपको पार्ट 3 में सिखाया था। अब हमें क्या करना होता है, ऐसी दो संख्या चाहिए होती है कि उन्हीं दोनों संख्या से गुणा करने पर संख्या आए, उन्हीं दोनों संख्या से प्लस माइनस करने पे आए। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमेशा क्या करते हैं, अंक का गुणा हम पीछे करते हैं। सभी को पता अंक किसी का चिन्ह प्लस का मानते हैं। प्लस का 3 और प्लस का 4 है, तो 3 का इंटू हम 4 में करेंगे। 3 इंटू 4 कितना होता है, 12। प्लस का 12 ये हमारे पास क्या है, गुणा करने पे आया। अब संख्या को देखा जाता है बीच में। बीच में कौन है, माइनस का 7 है, तो कौन लिख दूंगा, माइनस का 7। अब आपको ऐसी दो संख्या चाहिए कि उन्हीं दोनों संख्या से गुणा करने प्लस का 12 आए, उन्हीं दोनों संख्या से माइनस करने पे 7 आए। सर कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको ये समझाया था, जो भी गुणा करने पे संख्या होती है उसका हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। संख्या कौन है, 12 है, 12 का हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। सब लोगों को पता है पहले किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 के बार में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 2 के बार में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। और 3 के बार 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में। अब जो यहाँ की संख्या आई ना, इन्हीं संख्या से हमें पता करना है कि गुणा करने पे 12 कैसे आएगा, माइनस करने पे 7 कैसे आएगा। देखो, एक हम सिंगल 2 को ले लेंगे, एक इन दोनों मिला के हम ले लेंगे। हम पता करेंगे 2 और इनसे संख्या करने पे आता है कि नहीं आता। इनसे नहीं आया फिर दूसरी कंडीशन देखेंगे। हमने कौन लिया, 2 लिया, और 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। मतलब 2 सिंगल लिया और 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। मतलब हमने 6 को लिया, किसको लिया, 2 को लिया। दो साइड में करके दिखाता हूं। 6 को लिया, 6 ऊपर 6 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। अब मुझे एक बात बताओ, 6 इंटू 2 तो होता है 12, लेकिन 6 को 2 के साथ प्लस करने पर, माइनस करने पर 7 आ सकता है क्या, नहीं। पूछो क्यों, तो 6 प्लस 2 कितना होता है, 8, और 6 माइनस 2 कितना होता है, 4। तो ये कंडीशन तुम्हारे पास क्या हुई, फेल। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। एक ले लेंगे 4 को, एक ले लेंगे हम 3 को। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, और नीचे कितना है, 3। एक ले लेंगे 4 को, एक ले लेंगे हम 3 को। देखो 4 हमने कहाँ लिखा, ऊपर। 4 हमने कहाँ लिखा, नीचे। 3 कहाँ लिखा, ऊपर। 3 कहाँ लिखा, नीचे। कौन करना है, गुणा। अब मुझे एक बात बताइए, हमें माइनस का 7 चाहिए, तो सर हम कौन प्लस करें कौन माइनस करें, दोनों प्लस करें दोनों माइनस करें। हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस प्लस का क्वेश्चन आता है, जब भी माइनस प्लस का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको दोनों चिन्ह माइनस के लेने होते हैं। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ऐसा क्यों करा, क्योंकि सर गुणा करने पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 4 और 3 कितना होता है, 7। तो सर आपको गुणा करने प्लस का 12 चाहिए था, तो सर गुणा करने प्लस का 12 आ गया। आपको माइनस करने 7 चाहिए था, माइनस करने पे 7 आ गया। दो संख्या आपको मिल चुकी हैं, माइनस का 4 और माइनस का 3। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम यही होता है संख्या को सिलेक्ट करना। हम x के साथ लिख देंगे। अब फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है, 3x²। लास्ट कौन है, प्लस का 4। दो संख्या कौन है, -4 और -3। x के साथ लिख देंगे, माइनस का 4x और माइनस का 3x। अब 4 पद हो गए, 1 2 3 4। शुरू के 2 पद में से कॉमन, बाद के 2 पद में से कॉमन। जो कम होता है या फिर बराबर होता है वो हम लेते हैं कॉमन। देखो 3 और 4 माना मैंने 3 कम है, लेकिन हमें ऐसी भी संख्या देखना पड़ता है कि दोनों संख्या कट जाएं। सर 3 और 4 है, ऐसी कोई संख्या ऐसे 3 भी कटे 4 भी कटे, सर ऐसी कोई संख्या नहीं इसे 3 भी कटे 4 भी कटे, तो यहाँ पर संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। सर यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है। सर x 1 वाला कम होता है, 2 वाला कम होता है। सर x 1 वाला कम होता है, x हम ले लेंगे कॉमन। अब हम x का भाग देंगे इसमें, x का भाग देंगे इसमें।
x का भाग 3x की घात 2 में देंगे, 3 का 3 क्या है सेम। अब सिंगल x का डबल x में भाग देते हैं तो एक बार से एक बार x क्या हुआ कैंसिल, कितनी बार x बचा, एक बार x बचा, माइनस का माइनस। अब x का भाग देंगे 4x में, x से x क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा 4, माइनस का माइनस। यहाँ भी वही फंडा है, तीनों 4 में कुछ कॉमन नहीं आ सकता, x यहाँ पर लेकिन x यहाँ पर कॉमन नहीं आ सकता। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता, सबका मालिक कौन होता एक, तो क्या कॉमन लेंगे हम, एक कॉमन लेंगे। अब -1 का भाग इसमें देंगे, -1 का भाग इसमें देंगे, -1 का भाग -3x में देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का भाग 3x में देंगे तो वही का वही आएगा, 1 का भाग 3x में देंगे वही का वही आएगा 3x। अब -1 का भाग +4 में देंगे, माइनस प्लस माइनस, 1 का भाग देंगे 4 में तो 1 का भाग 4 में देंगे वही का वही आएगा। अब 3x - 4 3x - 4 2 बार आ गया, इसको लिख दो एक बार। अब देखते हैं कोष्टक के बाहर कौन है, कोष्टक के बाहर बचा x - 1, इसको लिख दो एक बार। यही आपका फाइनली आंसर आ गया। थैंक